आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। तुम रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मानते हो कि माँ बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वो काम बन जाए। अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो। तुम इन झूठे रिश्तों को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है। तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है। तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सबको झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जो कुछ सालों पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मेरे बच्चे, तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। इतनी बार हारे हो तुम कि अब तुम में एक और बार प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं बची है। इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, मानो जैसे जीना ही हराम हो गया है तुम्हारा। रो रो कर अब थक चुके हो तुम। तुम्हें बस जीवन में वो शांति चाहिए जहाँ तुम चैन से जी सको, जहाँ से तुम्हें तुम्हारी मंजिल का वो सुनहरा रास्ता मिलेगा जो तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे इतने सालों से तुम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय नॉइस, इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, जैसे तुमने अभी तक मुझ पर यकीन रखा, उसी तरह बस थोड़ा और यकीन रख लो अपनी मादा पर। ये वादा है मेरा, तुम्हारे इस यकीन का फल अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें मिलने लगेगा। अगले कुछ ही दिनों में वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। किसी विशेष इंसान से मिलाने का सोचा है मैंने तुम्हें। बहुत जल्द तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे इस अंधेरे से जीवन को रोशन कर देगा, जो तुम्हें अपना मानेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। नॉइस, मुझे मालूम है कि उस इंसान को भेजने में मैंने बहुत देर कर दी। उसे बहुत पहले ही तुमसे मिला देना था मुझे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक मुझ पे विश्वास रखा, तुम्हारे इस विश्वास को अब किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। नॉइस, तुम्हारी ये माता तुम्हें हर वो खुशी मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे आने वाले समय में वो इंसान मील का पत्थर साबित होगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। वो इंसान, तुम बस ये मान लो कि वो इंसान खास तुम्हारे लिए ही आया कोई देवदूत है जो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल समय में सहारा देगा। अब तुम्हें तुम्हारी बरसों की मेहनत का फल मिलेगा। तुम बस अपने मन को बस अपने वश में रखो। हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, नॉइस, लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे सामने वो भविष्य के वो रास्ते, वो मौके अपने आप खुलने लगेंगे जिन्हें तुम पाना चाहते हो। फिर तुम्हारे हर आंसू का न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हें वो सब देगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हें इन लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है। मेरे बच्चे, बहुत प्रश्न उठाए गए हैं तुम पर, नॉइस, लेकिन अब से तुम्हारी सफलता का तमाशा बनाने वाले लोगों के मुंह पे ही जोर का तमाचा पड़ने वाला है। उस इंसान को तुम्हारे जीवन में मैंने ही भेजा है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें भी किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परेशानी में खड़ा रहे, एक दोस्त की तरह तुम्हारा जरूरत के समय साथ दे, तुम्हें समझे। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही इंसान को भेजने वाली हूँ मैं। तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कामों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा।
अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थी कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान को इतना मान रहा हूँ, इन सब का फल कब मिलेगा? मुझे कब भगवान मेरे तप से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? मेरी ये पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वो समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ती काम भी बनने लगेंगे। सालों से अटका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है, वो भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई हैं। लेकिन अब बहुत हुआ ये सब। अब और दुखों को तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगी। तुम्हारी ये माता अब बस धीरज रखो, अपने आप को शांत रखो, ज्यादा उत्तेजना में मत आओ। मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। मेरे बच्चे नॉइस, अपने मन को शांत रखो। भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक लोगों से, उनके परिवार वालों से बात करना भी छोड़ दो। मेरे बच्चे, खुद को इस काबिल बना लो कि ये लोग तुमसे बात करने के लिए तरसने लगे। याद रखना मेरे बच्चे, ऐसा समय भी आएगा जब तुम इस कांटों भरे सफर को पार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ जाओगे कि ये बेकार के लोग तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। सबने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर हंसे। तुम भी समझ गए हो कि तुम गलत लोगों को अपनी अच्छाई जताने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम उन्हें अपना वो रूप दिखाओगे जिसके ये लायक है। तुम्हें भी अब समझ में आ गया है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है, कोई किसी का नहीं है। तुम्हें एक दिव्य तेज है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी अच्छाई ने आज तक दबा रखा है। इतना क्रोध है तुम्हारे अंदर जो ये लोग झेल नहीं पाएंगे। फिर भी तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हो। हमेशा अपने भविष्य को देखकर निर्णय लेते हो। तुम जिन लोगों ने तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में भी अपना फायदा देखा, जो लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटे, उनको भी बदले में दुख ही मिलेगा आज तुम्हें। इतने दुख में देखकर ये लोग मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन मजाक उड़ाते हैं। क्या लगता है तुम्हें कि मैं इन्हें छोड़ दूंगी? तुझे इतना सताने के बाद इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरे साथ न्याय होगा। तुझे सताने वालों को जीते जी मौत के दर्शन करवा दूंगी मैं। तुझे रुला कर ये लोग ना तो जी सकेंगे और ना ही मर सकेंगे। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से इन्हें बर्बाद होता हुआ देखोगे, और बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदलेंगे। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने तुम्हें रुलाया है जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफ दी है इन लोगों ने तुम्हें, जिनको तुम किसी से बोल भी नहीं सकते। बस अकेले रोते हो और सारा दिन सोचते रहते हो कि इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें ये सब क्यों मिल रहा है, ये सब क्यों देखना पड़ रहा है। बस यही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूमता है कि माता, ये फल दिया आपने मुझे, मेरी अच्छाई का। तुम्हें वो दर्द दिए गए हैं, वो धोखा मिला तुम्हें जो तुम सहन नहीं कर सकते। लेकिन रो मत मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें वो खुशियाँ मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो, जो तुम्हारी सोच से परे हैं। बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, मैं जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक अंधकार है। मैं तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे, मैं अभी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है, पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे बच्चे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले जाई है। बच्चे, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियाँ मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे ये बुरी शक्तियाँ हैं। मेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का किया है बच्चे। यह दरबार कोई सरल स्थान नहीं है।
यह वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में तेरे नहीं आसपास है, लेकिन ऐसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की हो चुकी है। इस दरबार में केवल काले विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, उस दरबार में बच्चे मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी फिक्र इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहाँ मौजूद ही से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, इतना ही कुछ हो जाए जो मुझे देना पड़े, वो मैं धुआं, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहाँ अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है, मतलब व्हाट्सएप स्टेटस से। बच्चे, तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने मुझे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्रोच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तंत्रकों में उसने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे सम्मानित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी न उड़ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा कोट चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वे मेरे कोनों तक पहुँचे। वह जो जाल बन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी साइड उसी समय मैं सोच चुकी थी कि ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध न हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्ची कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, कि भी तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब उसने छुपा कर किया। बच्चे, उसने सोचा कि ये सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची, तेरी माँ, तुझ पे सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे, कि तेरे जीवन में वो क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगा बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रगति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने माँ उपस्थित तंत्रिकों से बड़ी बड़ी भीड़ चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धर्म और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है, और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे का तुझे मुझ पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हम आप सही कह रही हो, मुझे ही उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे दुआ से रोज निकलता है। ये तेरे दुआ से ही, मतलब कि घर के पास में एक और दुआ है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही, कि तू कभी लड़ जाए उससे, कभी बहस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। ये वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में दृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं ऐसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कामों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है उन शक्तियाँ से
उन तांत्रिकों से जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शक्तू है ना, तो तेरा शक्तू जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे तू इसका भी भला चाहता है, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो दूर करना ही पड़ेगा। मैं काली बस सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी भी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था, वे दोनों उसके ही जैसे थे बच्चे। ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुँचे थे बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे क्या करा उन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है, मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे कभी है, तेरे आसपास ही है, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है, वहाँ ये इंसान है बच्चे। ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली वक्त है बच्चे। इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून चलता है। ऐसी बातें कही गई हैं बच्चे। ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है, ऐसा सोचा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी है चीज। जी बताओ, तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ तेरी तस्वीर रखी बच्ची। उसने कहा कि ये मेरी गली में रहता है, इसके हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ मैं। इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये हमेशा ही भाग्यशाली रहा है, हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं, हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं तो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं, लेकिन बच्चे, ये 3 लोग हैं, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने बताया क्या कहा, अगली बात ये रखी उसने कि अगर तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है, तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी ये चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि इसका सही सक्रिय, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोस ने तुरंत सोना, चांदी और पैसा चलाया है बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा कराया है। ये सब उसने कहा है कि सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो, इसकी सारी ऊर्जा मुझे नहीं आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। तांत्रिक में एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना, मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक का धागा भी बांधा है बच्ची। उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बच्चे, तेरा भाग्य नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सभी तेरे पास है। और उनको ये नहीं पता बच्चे, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ होगा, उन्हें ये पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे भी थोड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ गुस्सा लेता है
तो ये अनुष्ठान विफल हो सकता है और बच्चे ये अनुष्ठान को विफल नहीं समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसलिए महसूस होने की मत देना, इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती हैं जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, वही पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम मिलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी दुर्बल क्यों ना हो, मैं तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से मिलाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांत्रिक की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद देखेंगे कि रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बची। उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सारी सीमाएं पार कर दी और उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा सगीचा बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि वह तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। वह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके या तो साथी ही उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वो खुद उसी जाल में फंस जाता है, ये वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने ये सब शुरू किया, वो सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका इनकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निकलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरेगा जिसके लिए उसने ये सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह मैं उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था, अब बाहर ही चला गया है। बच्ची, उसकी हर कोशिशों अब विफल करूंगी मैं बच्ची, और वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे ये एहसास होगा कि ये सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्चे, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा। क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके गर्मियों ने समझाएंगे, क्योंकि इनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है, और उन्हें कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था। बच्ची, और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेगी, जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्ची। वह भी अब अपने कर्मों का फल भोंकेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, फिर परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए, बच्चे अब उसकी अपनी आसमान को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा। उसके अपने लोगों से दूर हो जाएंगे। वह अकेला पड़ जाएगा और उसकी यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। बच्ची, तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जब सबसे चालाक था ना बच्चे, मैं सोचता था कि वह इन सब के बस में आ जाए,